हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चले कि रेलवे जो एग्ज़ाम होता है किस टाइप के सवालों को कंटेम करता है और उस हिसाब से हमें तैयारी किस लेवल की रखनी चाहिए। मैंने कुछ ही सवाल लिए हैं। ये हमारी क्लास 1 है। हमने जो रेलवे की सीरीज चलाई है उसकी सीरीज की फर्स्ट क्लास आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम देखते हैं पहला सवाल। बोला है द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज रेट 14,000 इंक्लूसिव ऑफ वेट। इफ द रेट ऑफ वेट इज 12%, फाइंड द बेसिक प्राइस ऑफ द टेलीविजन। जो वेट होता है, वेट वाले जो सवाल होते हैं, पहली बात तो वेट होता क्या है, तो वेट हमेशा बेसिक प्राइस पे लगाया जाता है। अब ये जो हमको प्राइस मिला हुआ है, तो प्राइस है टेलीविजन का, वो वेट के साथ है जो दिया हुआ है हमें, तो हमें निकालना है उसका बेसिक प्राइस। अगर आपको बेसिक प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे भाई, 12% का वेट लगा हुआ है। अगर मैं 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालने की बात करूं तो वो होता है क्या, 3/25। इसका मतलब ये है कि मेरे पास बेसिक प्राइस 25 था, तो वो 3 बढ़ के जो उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 28 हो गया। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, 28 की वैल्यू क्वेश्चंस में गिवन है 14,000। अगर हम इसका मल्टीपल देखें तो ये है 500। कितना है, 500। तो हमें इस 25 का भी क्या करना है, 500 करना है। तो 25 पंचे 125, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12,500। आसान सा सवाल था, ठीक है ना, 12,500। कुछ बच्चे ये वेट देखकर परेशान हो जाते, तो ये वेट का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखा है। थैंक यू। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 12,500 रुपीज है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास, एन इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज बॉट एट रेट 4200, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर विल बी। अच्छा, सवाल पे क्या बोल के रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब वाज बॉट एट रेट 4200, हमने कितने में खरीदा, 4200 में। इसका जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रहा है पर ईयर 8%। कितना डेप्रिसिएट हो रहा है पर ईयर, 8% अगर डेप्रिसिएट हो रहा है, तो हमने ये बोला कि 8% जो है ना, इस 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/25। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर 25 की थी तो आफ्टर 1 ईयर्स इसका जो प्राइस है वो डेप्रिसिएट होकर कितना हो जाएगा, 23। इसमें से अगर हमने देखा तो 25 की जो वैल्यू है ना, वो सवाल में देके रखी हुई है हमें कितना, 4200। भाई ये 25 का कितना गुना है, तो 25 का 5 गुना 100, 42, 42 पंचे 210, कितना मल्टीपल है, 210। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ेगा। ये 25 का 210 गुना है, तो 23 का भी आपको 210 गुना करना है। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 47, 48। ठीक है, तो सॉरी गलती कर दी है, कुछ गलती कर दी है। क्या, 23 एकम 23, कैरी 2, 23 दूनी 46, 210 गुना से कुछ कम होगा भैया। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 25 का कितना गुना है, 25 चौ 100, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 168 गुना है। कितना गुना है, 168। तो भाई 168 का मल्टीपल यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, मल्टीपल कर दिया। हमें पता है 8 3 जा 24, कैरी लास्ट में 4, लास्ट में 4 मतलब ऑप्शन ये कट गया, ऑप्शन ये कट गया। नेक्स्ट 8 3 24 के 4, कैरी 2, 8 दूनी 16 और 6 3 18, 16 दूनी 32, 33 34 35 36। लास्ट 2 डिजिट हमने देखा तो लास्ट 2 डिजिट 64 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी में ही है 64, ऑप्शन ए में नहीं है। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें आप लोग फर्स्ट डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स को देखकर डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन, किसी दिन कैलकुलेशन की हम क्लास करेंगे, उसमें आपको सीखने को मिलेगा कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। आंसर चेक कर लेते हैं। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर है 3864 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आप लोग क्या किया करें, जैसे ये जो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं, आपको सवाल दिख रहा होगा, थोड़ा पॉज करके आप इस स्लाइड में दिए गए सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। उसके बाद बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, उससे क्या है, आपका एक रिकॉर्डिंग हो जाएगा कि भाई आपसे सवाल कितने और किस मैटर पे बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
अब ये सवाल क्या बोल रहा है, टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक अ पर्सन सोल्ड अ टी सेट ऑफ रेट 30,420 which was 43% below the cost price. In order to make a profit of 10%, the seller should have sold the set of rate how more. ठीक है, क्या बोला है, इसके पास बहुत सारा ओल्ड स्टॉक था, एक पर्सन ने क्या करा, सोल्ड करना एक टी सेट कितने में, 3427। जब उसने 3,420 रुपए में बेचने का इरादा बनाया तो उसे ना 43% कम पैसा मिला, किससे, कॉस्ट प्राइस से। अब 43% कम मिलने का मतलब ये है कि 43% 100 से कम मिलना, तो 43% का जो फ्रैक्शन वैल्यू तो 43/100 ही होगा, क्योंकि 43 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो 100 में अगर 43 तो कितना पैसा मिला होगा, तो आप अगर देखेंगे तो इनको मिला है 57%, और यही 57% की जो वैल्यू है वो कितना है, 3420 है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना गुना है भाई, ये 6 गुना है, 60 गुना है टोटल। 6 से गुना करो, 6 7 42, 6 पंचे 30 और 4 34। अगर ये 60 गुना है तो 100%, क्योंकि प्राइस हमेशा 100% लेते हैं, तो प्राइस जो 100% है वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6,000 रुपए। मतलब हमको ये पता चल गया कि 6,000 रुपए उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था। अब इनने बोला इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट 10% ऑफ द सेलर शुड हैव सोल्ड एट सेट ऑफ रेट। 10% अगर इस पे ये क्या करना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है। भी 10% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको इसे 600 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तो कितने में बेचेगा, 6600 रुपए में बेचेगा। अगर ये 6600 रुपए में बेच रहा है तो उस कंडीशन पे इसने कितना प्राइस जो है वो इंक्रीज किया, प्राइस यहाँ पे कितना इंक्रीज किया, तो 6600 में 3420 जो गिवन है उसको घटा देंगे तो मोर, क्योंकि यहाँ पे मोर लिखा है, इसलिए आपको डिफरेंस निकाल के आंसर बताना है। 0 में से 0 0, 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, 10 में से 2 8, 5 में से 4 1 एंड 6 में से 3 3। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 3180। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करना था आपको इस सवाल को, देख लीजिए, बहुत आसान था ये भी। नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, आंसर ए 3180। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन बॉट एन आइटम फॉर रेट 1500 एंड सोल्ड इट अप एट प्रॉफिट ऑफ 12%, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम्स। ठीक है, नॉर्मल एक बंदे ने खरीदा है, भाई देखो बॉट बोला है मतलब उसने खरीद लिया, कितने में खरीद लिया, 1500 रुपए में खरीद लिया, एंड सोल्ड, और 12% लाभ पे बेचना चाह रहा है। तो सिंपल सी बात है, 1500 का 12% निकाल लीजिए आप और उसको एड ऑन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60 कैरी 6, 12 एकम 12 और 6 18, 180 रुपए ज्यादा। 1500 में 180 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1680। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1680 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 1680 बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 4 years. If the investment was for 5 years, the interest earned would have been rate 375 more. वो देखो जब मोर बोल दिया इसका मतलब देखिए 4 साल अगर वो देता किस पे, एसआई पे, तो पैसे जो मिल रहे थे वो मान लो x रुपए मिल रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उसने जब 1 साल और बढ़ाया तो पैसा कितना बढ़ा, 375। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर अमाउंट, पर ईयर जो अमाउंट होता है वो कैसा होता है, पर ईयर जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। अगर पर ईयर इंटरेस्ट सेम होता है तो हमें पता है अगर 375 एक साल में मिल रहा है तो हर साल 375 मिल रहा होगा। तो एक्चुअल जो 375 रुपए है ना, वो उसका 7.5% की वैल्यू है, 375 रुपए कितने की वैल्यू, 7.5% की जो वैल्यू है वो कितना है, 375 रुपीज है। उसने बोला व्हाट इज द इनिशियल सम इन्वेस्टेड, शुरुआत में कितना खर्च किया, मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो हमें निकालना 100% है। कैसे करोगे, 375 इंटू 100 डिवाइड बाय 75। तो आप इसको अगर कैंसिल आउट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कितने बार चला जाएगा ये, 75 पंचे 375, ठीक है ना, 5 बार। अगर आप मल्टीपल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5000। एक जीरो हमने और ये पॉइंट का जीरो लगेगा, ये पॉइंट का ऊपर 50 टाइम्स
मल्टीपल करने पर क्या हो जाएगा 5000। इट इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 5000। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर 5000 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इंटरेस्ट अर्न ऑन रेट 2250 एट द रेट ऑफ 3% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years विल बी। अच्छा ठीक है, हमको इंटरेस्ट अर्न करना है। कितना इंटरेस्ट अर्न करना है 2250 कितने साल में 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। देखो सिंपल सी अभी मैंने बताया आपको, सिंपल इंटरेस्ट पे पर ईयर इंटरेस्ट रेट सेम होता है। अगर एक साल में 3% पैसा बन रहा है तो 2 साल में कितना बन रहा होगा, सिंपल सी बात है 2 साल में 6% बन रहा होगा। और यही 6% की वैल्यू गिवन है 2250। अब बोला है अमाउंट कितना है भाई 6%, 2250 तो 100% क्या होगा। अच्छा पर ईयर इंटरेस्ट बोला है क्या, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years विल द इंटरेस्ट अर्न ऑन रेट। अच्छा इंटरेस्ट निकालना है 2250 प्रिंसिपल दिया हुआ, तो बस 2250 का कितना निकाल दो 6%, आपका आंसर आ जाएगा। 10 से 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, 45 3 जा 5 3 15, 4 3 12, 135। तो 135 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ये देखिए आरपीएफ में अगर हम देखें, आरआरबी वगैरह में, तो पैटर्न जो होता है ना थोड़े से आसान सवालों का होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। भाई मैं डेली सीरीज लेके आऊँगा आरआरबी के क्वेश्चंस का, आप देखिएगा लेवल क्या है, लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। बट क्या होता है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, इस चक्कर में हम कुछ सवाल गलत कर देते हैं, इजी इजी सवाल हम मिस्टेक्स कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर 135। नेक्स्ट, simple interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum is rate 5250. What will be the compound interest on that sum at the same rate of the same period? देखिए क्या बोला है, 3 साल में 5% पर एनम पर इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, इंटरेस्ट है 5250, तो 5 3 जा 15%, 15% की वैल्यू जो है वो क्या है 5250। तो सबसे पहले 100%, 100% क्या होता है प्रिंसिपल, 100% निकाल लीजिए, तो 5250 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, 15 से काट के देखो डायरेक्ट ये कट रहा है क्या, 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 55 25, 5 शून्यम शून्य, 3 से काट दिए, 3 3 9, 3 5 15, 350। मतलब हमारे पास जो 100% की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो वो आ गई 35,000। 1 2 3 कितनी आ गई 35,000 रुपए जो है वो क्या है आपका सम है। अब क्या बोला है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम टाइम पीरियड, 15% है 5% है, 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलेंगे वो होती है 1/20। मतलब कोई भी अमाउंट जो है वो 20 से कितना हो रहा है 21। कितने साल के लिए है 3 साल, तो पावर लगा दो 3, 2 की पावर 3 8000, 21 की पावर 3 कितना हो जाएगा 21, 441 और 9261, ये याद होना चाहिए आपको, ये होता है 9261। 8000 की वैल्यू सवाल में कितना दिया हुआ है, तो भाई 35,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 35,000, आपको 9261 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए 9261 से इसको गुणा कीजिए और जो गिवन है उसको भाग लगा दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर हम देखें तो पॉइंट में आएगा, सारी ऑप्शन पॉइंट में गिवन है, तो थोड़ा सॉल्व ही कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। पहले मल्टीपल कर लो 35 से, तो 35 से कम 35, थोड़ा कैलकुलेशन SI में करना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारना है। 35 से कम 35, कैरी 3, 35 छक्के 6 पंचे 30, 6 3 18, 210, 213 कैरी 21, 35 दूनी 70, 80 90 91 कैरी 9, 35 90 9 5 45, 9 3 27, 270 में 45 जोड़ेंगे 315, 315 और 9 324। 8 से अगर हम देखेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कुछ गड़बड़ कर दिए, 9 5 45 कैरी 4, 9 3 27, 28 29 30 31, 315 ये और 9 कैरी, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4 कैरी 1 324। ठीक तो है, काटो जरा, तो कितना हो रहा है 8 4 32, 8 4 32 कैरी कुछ नहीं, फिर 8 पंचे 40,
फिर 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 8 5 6 65, 8 9 63, बचा कितना 2, तो 8 दूनी 16, बचा 4, 8 पंचे 40, 0.25 आना चाहिए लास्ट में। अच्छा ये जो आया है 40,519, ये क्या है, ये है इस पे पूरा अमाउंट। अब इसको डिफरेंस 40,519 में से 35,000 को घटा दीजिए, 40,519 में से कितना घटा दीजिए 35,000, तो कितना आ जाएगा 9 से तो एक कैरी तो 8, ये हो जाएगा 1, 18 के लगभग चाहिए, 55 16 दिख रहा है इसके नियरेस्ट, 17 दिख रहा है इसके नियरेस्ट। और देख लेते हैं, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, कुछ गड़बड़ कर दिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया है यहाँ पे भी, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा चेक करना पड़ेगा, यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ से हमने आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिया है, वो देख लेते हैं। 9261 निकालना है, 8000, 8000 की वैल्यू सवाल में कितना हमने निकाला 35,000 जो है वो 8000 की वैल्यू है, हमें निकालना है 9261, इधर हमने कर दिया मल्टीपल, इधर हमने कर दिया 8000 से डिवाइड, 3 0 से 3 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया। अगर मैं मान लो 35 ही लिखता हूँ, 35 को ही काट दूँ तो 8 चौ 32, बचा 1, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 4.25 का गुणा अगर मैं करूँ किस पे 9261 पे, तो अमाउंट आएगा। और हमें डायरेक्ट निकालना है क्या इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है तो केवल डिफरेंस कर देते हैं ना 1261, 9 किससे गुणा कर देते हैं केवल 1261 से, तो 1261 का मल्टीपल 425 कितना हो जाएगा 12 चौ 48, देखो 4800 यहाँ बन रहा है लगभग, और 6 चौ 24 है ना, लगभग 24, मतलब 48 49 50, 50 के तो ऊपर ही आएगा, सारे ऑप्शन 50 के ऊपर है, एग्जैक्ट काटो, 5 एकम 5, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 3 13 की 3 कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 की 4 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 4 एकम 4, 5 2 3 2 5, 5 4 9, 6 5 11, 12 13 14 15, 15 की 5 कैरी 1, 43,500, ये इसको घटा दो, कितना आया है, एक डेसिमल लगेगा है ना, 4.25, 2 में डेसिमल लगा दो यहाँ पे, और हमारे पास अमाउंट कितना है 35,000, एक जीरो और लगता है इस पर, तो यहाँ पे डिफरेंस, अब इसमें 35,000 माइनस कर देते हैं, लगभग 2, ये लगभग आएगा 9 5, 13 में से 5 गया 8, और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन, सवाल यही तो बोल रहा है ना, सेम इंटरेस्ट रेट है, सम एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम, ठीक है। ये मल्टीपल करने में कुछ दिक्कत कर रहे हैं, आंसर जो आएगा उसका वो कितना आएगा, ये बी वाला ऑप्शन आएगा 15 16, प्रोसेस बिल्कुल सही है, प्रोसेस करने में कोई गलती नहीं कर रहे हैं, गुणा करने में गलती कर रहे हैं, इसका गुणा करने पर कितना आएगा, देखो जरा मोबाइल पे गुणा करो, इसका मल्टीपल करने पे कितना आ रहा है 535925, 535925, ये आएगा मल्टीपल करने पे, और इसको किससे माइनस करना है 35,000 माइनस करना है ना, इससे कितना 35,000, तो कितना इंटरेस्ट बन रहा है 35,000। अच्छा डायरेक्ट इंटरेस्ट ही तो आ रहा है, ये कुछ ऑप्शन मिस्टेक्स है यार, 53,592 आना चाहिए इसका एग्जैक्ट आंसर, ये जो ऑप्शन गिवन है मे भी लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक्स है ऑप्शन में, या इधर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं किए हैं। 15 से अगर काटे हम इसको तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, अगर मैं डायरेक्ट काटूं 15 तिया 45, 7 15 5 75, 350 बिल्कुल ठीक है, 350 में 100 का गणेश 35,000, ये तो बिल्कुल ठीक है, और ये जो 35,000 आया है ये प्रिंसिपल है, ये क्या है प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल को हमने क्या किया वैल्यू पुट किया, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, तो भाई 8,000 की वैल्यू 35,000 है ना, इसको एक बार और देख लेते हैं लास्ट, 8,000 की वैल्यू 35,000 है,
तो 9261, हमें तो केवल प्रिंसिपल चाहिए, तो इंटरेस्ट चाहिए, तो 1261 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 1261 कितना होगा, तो वो होगा 35,000 इंटू 1261 बटे 8,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो मोबाइल से गुणा करते हैं, 1261 गुणित 35 डिवाइड बाई 8, 1261 इंटू 35 डिवाइड बाई 8, 5516.88, बिल्कुल ठीक। कितना आएगा, 5516.87। 87 को हम क्या लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं। तो आंसर जो बी है वो एकदम सही है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे थे, कभी कभी फंस जाते हैं कैलकुलेशन में, तो थोड़ा देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट, अच्छा था ये सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन पे बेस्ड था। If sum of rate 10,000 amount to rate 1331 in 3 years compounded annually, देखो जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखा हुआ है ना, तो ये सवाल को सॉल्व भी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको डायरेक्ट रेशो पता है। रेशो क्या पता है कि जो 10,000 और जो 1331 है ना, ये एक्चुअल में 10 का क्यूब, ये जो यहाँ लिखा है ना, ये 1000 और 1331, एक्चुअल में ये देखो तो ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है। इसका मतलब उसे कंफर्म है कि जो रेट इंटरेस्ट होगा ना, वो इन्हीं के रेशो पे होगा। रेट जो है 1 रुपए बन रहा होगा किस पे, 10 पे। इंटरेस्ट निकालने के लिए 100 से अगर आप गुणा करोगे परसेंटेज लगा के, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10%। तो इसको सॉल्व नहीं करेगा, देखने वाला बंदा देखेगा डायरेक्ट वैल्यू 1000, 1331, बिल्कुल ठीक है। 11 का स्क्वायर 10 से 11 बना, मतलब 1 का 10 पे अगर हम देखें 1 क्या है तो 10%, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The ratio of the numbers of blue to red balls in bag in constant when 3 were 44 red balls. The numbers of blue balls was 36. If the numbers of blue ball is 54, how many red ball will be in the bag? देखो, एक बेग में उसने बोला है द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ब्लू टू रेड बॉल्स इन बेग इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ब्लू और जो रेड बॉल है उनकी जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। जहां पर 44 रेड बॉल है, 44 कितने हैं, रेड बॉल है। द नंबर ऑफ ब्लू बॉल वॉज 36, और ब्लू कितने हैं, 36 है। ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 54, तो अगर इस कंडीशन पे जो रेड बॉल के जगह जो ब्लू बॉल कितने हो जाए, 54 हो जाए। देखो अनुपात सेम रखना है। मैंने बोला अगर इस पे रेशो बनाऊं तो 4 11 44 और 4 से काटेंगे तो 4 9 36। भाई 9 से कितना गुना है, ये 6 गुना, तो 11 का भी कितना गुना कर दो, 6 गुना। और आपकी जो बॉल होंगी अगर वही रेशो में रखना है, क्योंकि उसने बोल दिया है पहले कि कांस्टेंट रखना है आपको रेशो, और जब रेशो कांस्टेंट्स रखना है तो यहाँ पर रेड बॉल की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। देख लेते हैं आंसर इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तपस, अवी एंड ऋषि शेयर्ड अ केक। अच्छा, 3 लोग एक केक को शेयर कर रहे हैं। तपस हैड 1 सेकेंड इट, ऋषि हैड 1/3 ऑफ इट एंड अवी हैड द रेस्ट। जब भी ऐसे सवाल हो ना, तो जब फ्रैक्शन पे वैल्यू दिया होगा तो जो टोटल अमाउंट लिया करो वो हमेशा इनका एलसीएम लिया करो। और 3 और 2 6 इसका मान लो टोटल उस केक के 6 हिस्सा है, ये मान के चलो। 6 में से एक हिस्सा मतलब 1/2, 6 का 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा कौन ले रहा है, तपस ले रहा है। 6 का कितना हिस्सा, 1/3, तो 6 का 1/3 क्या होता है भाई, 2 होता है। तो ये 2 हिस्सा कौन ले रहा है, तो 2 हिस्सा जो है वो ऋषि ले रहा है। मैंने बोला 5 हिस्सा यूज हो गया, तो भाई इसके लिए, किसके लिए, अभी के लिए एक ही हिस्सा तो बचा। तो रेशो में अगर हम देखें तो इस रेशो में वो क्या खा रहे हैं, केक खा रहे हैं। अब इनने ये बोला व्हाट वाज द अवी शेयर ऑफ द केक, तो अभी का शेयर क्या है, एक हिस्सा कितने पे, 6 पे। तो अभी का शेयर जो है वो 1/6 है। अभी का शेयर क्या है, 1/6 है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आज हम लोग इतने ही सवाल डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमको हमारे वीडियो थोड़े ठीक लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक तो कर ही दिया करो भाई, है ना। और हमारे कुछ बैचेस हैं जो अभी लेटेस्ट ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुए हैं,
सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस भोपाल पे ऑफलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, कब से? 1 जुलाई से। जिसको भी अगर लगता है कि हाँ अपन ऑफलाइन कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1 जुलाई से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। जिसको भी लगता है कि क्वेरी की नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए और बैच ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।